नमस्कार बच्चों, आपके भाई दूज की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज हम वृत्त एक के विषय में पढ़ने वाले हैं। आपको सबको वृत्तीय आकार की कुछ समझ तो है ही। आप बता सकते हो ये जो आकृतियां सब बनी हैं ये किस आकार की हैं? इनमें सभी में गोल पथ बना हुआ है, इसलिए ये सारी आकृतियां जो है ये वृत्ताकार आकृतियां कहलाई जाएंगी क्योंकि इनका सिरा एक गोल पथ है। आइए इसे एक क्रियाविधि से समझते हैं। एक प्रकार लीजिए और इसमें एक पेंसिल लगाइए। प्रकार के नुकीले सिरे को कागज़ के पृष्ठ पे रखिए। नुकीले सिरे को उसी बिंदु पर स्थिर करके पेंसिल वाले सिरे का एक चक्कर घुमाइए। आप जानते हैं ये आकृति क्या बनी? ये वृत्त या सर्कल बनी। ठीक है, ये आपने बहुत बार कक्षा तीसरी से आप लोग वृत्ताकार आकृति बना रहे हो। प्रकार के अंदर अपनी पेंसिल लगा के आप सभी को वृत्ताकार वृत्त बनाना आता है। एक तल पर उन्हीं सभी बिंदुओं का समूह जो तल की एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो वृत्त कहलाती है। अब आप सबको ये परिभाषा आनी चाहिए। वृत्त क्या होता है? सभी बिंदुओं का समूह। इस वृत्त पर, इस वृत्ताकार पथ में अनेक छोटे छोटे बिंदु हैं और इन सब में क्या है? ये सब एक स्थिर बिंदु से, ये स्थिर बिंदु केंद्र होता है, केंद्र से एक स्थिर दूरी पर है, यानी कि वो दूरी बदलती नहीं। ऐसा नहीं कहीं पर दूरी 3 सेंटीमीटर है, कहीं पर 4 है। अगर एक दूरी आपकी 3 है तो वृत्ताकार पथ में सबकी दूरी 3 सेंटीमीटर ही होगी। यदि ये दूरी 4 है तो वृत्ताकार पथ में सारी दूरियां 4 सेंटीमीटर ही होंगी। इसलिए हम बोलते हैं एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित हो तो वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं या सेंटर। जैसे इस वृत्त में यहाँ पे केंद्र है O। स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं और यहाँ पे त्रिज्या है OP। तो यहाँ पर जो भी त्रिज्याएं होगी वो सब स्थिर दूरी पर होंगी। तो एक वृत्त की त्रिज्या समान होती है। केंद्र से जब भी आप दूरी लोगे तो वृत्त में जितनी भी त्रिज्या बनाओगे वो सभी समान दूरी पर होंगी। यदि एक वृत्त पर दो बिंदु हैं P और Q, जैसे हमने ये लिया P और Q और इनको जो मिलाया तो वह रेखाखंड क्या कहलाती है? जीवा या कॉर्ड कहते हैं इसे। इस रेखाखंड को PQ को हम जीवा बुलाते हैं। तो इस तरह के दो बिंदु जब मिले वृत्त पर वो जीवा कहलाएंगे। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, जैसे अभी इसी जीवा को हम केंद्र से बना दी, इसी प्रकार दो बिंदु लिए लेकिन वो केंद्र से होकर जा रही है रेखाखंड, तो इस जीवा को हम व्यास कहते हैं। तो व्यास भी आपकी वो जीवा है जो केंद्र से होकर जाती है। दिए गए वृत्त में PQ वृत्त की जीवा है और AB वृत्त का व्यास है। तो इसको हम, जब वो केंद्र से होकर जाती है, अब हम इसको व्यास बोलते हैं। इसका खास नाम पड़ जाता है व्यास। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है और व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है। इस लाइन को आपने याद रखना है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास है और व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है। यदि मैं बोलूँ किसी की त्रिज्या 3 है तो उसका व्यास जो कि D से दिखाया जाता है उसका दुगना यानी 6 होगा। अगर मैं बोलूँ किसी वृत्त की त्रिज्या 4 है तो उसका व्यास क्या होगा? उसका डबल यानी कि 8 होगा। तो इस प्रकार हमेशा व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। दो बिंदुओं के वृत्त के बीच के भाग को एक चाप कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को, यदि आपने दो कोई बिंदु लिए P और Q, इसके जो बीच का भाग है उसे हम कहते हैं चाप। जैसे ये हमने मिला दिया P और Q को, तो इस भाग को हम चाप कहेंगे। बड़े भाग को दीर्घ चाप और छोटे भाग को लघु चाप कहेंगे। तो अब आप देख रहे हो कि जब हमने चाप बनाया तो अब ये चाप आपका यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो तो ये लघु चाप हुआ थोड़ी सी जगह। लेकिन अगर हम यूं घूम कर जाएं P से Q पर तो ये एक बड़ा भाग हो गया और उसको हम दीर्घ चाप बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको ये दिखाने के लिए आप कैसे जा रहे हो, हमें एक बिंदु और लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर क्या किया, PQ को सीधा ऐसे ही दिखाया गया और उसके ऊपर ये निशान लगाया। चाप के अंदर हम PQ ऐसे बना के ऐसा एक निशान एक चाप का लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप बड़ा दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे एक और बिंदु हमने लिया R। जब आप R ले लोगे और फिर अब आप लिखोगे PRQ तो ये हमें दीर्घ चाप को दिखा देगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने लघु चाप में और दीर्घ चाप में एक फर्क करके दिखाया। ठीक है, संपूर्ण वृत्त की परिधि को, संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। पूरे वृत्त की लंबाई को आप लेना चाहेंगे तो ये उसका परिधि या सरकमफ्रेंस कहलाता है। ठीक है, पूरे वृत्त की लंबाई को हम परिधि या सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये भी आप समझते हो। इसका आपने फॉर्मूला भी करा है। इसका फॉर्मूला क्या है? 2πr। ठीक है, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे अब आपने यहाँ पर लिया, दो बिंदु लिया, आपने एक जीवा बना दी
और इसके प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को जीवा ले ली, और प्रत्येक चाप, जैसे आपने ये चाप ले लिया PQ, इसके बीच में जितना भी हिस्सा है इसको हम इसका वृत्तखंड कहेंगे। तो यहाँ पर छोटा ये वृत्तखंड सफ़ेद रंग से दिखाया जा रहा है, और ये जो नीले रंग से दिखाया गया दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, जब हमने जीवा बना दी किसी वृत्त के ऊपर, तो अब चाप और वृत्त के बीच का जो हिस्सा है वो वृत्त खंड कहलाता है। इसी प्रकार जब हमने दो त्रिज्याएं बना दी, तो त्रिज्या और चाप के बीच में जो जगह होती है उसे हम त्रिज्या खंड कहते हैं। ये जीवा और चाप के बीच का स्पेस है, और ये दो त्रिज्याओं और चाप के बीच की जगह है। तो हम केंद्र को चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या और चाप के क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं या सेक्टर कहते हैं। दीर्घ चाप पर बनी त्रिज्या खंड को दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं, और लघु चाप पर बनी त्रिज्या खंड को लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। आप ये देख रहे हो, ये बड़ा वाला हो गया तो ये दीर्घ त्रिज्याखंड होगा, ये छोटा हिस्सा हुआ तो ये लघु त्रिज्याखंड होगा। ठीक है, ये आप समझते हो ना। अच्छा, अब आप देखिए हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। आपको एक वृत्त बनाना है, वृत्त आपको बनाना आता है। 4 सेंटीमीटर मैं आपको बताती हूँ कैसे माप लेते हैं। वैसे अधिकतर बच्चों को ये आता ही होगा, लेकिन फिर भी ये हमारे पास एक रूलर का या स्केल का चित्र बना हुआ है। अगर आपको 4 सेंटीमीटर दिखाना है तो आप कहाँ से शुरू करोगे? जैसे आप ये शुरू करोगे, 0 से नाप आपको शुरू करना होगा, इस जगह से। यहाँ से इधर तक आते हो तो 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 3, ये 4। तो अगर मुझे 4 सेंटीमीटर का बनाना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अपने प्रकार की दूरी करूँगी। प्रकार का एक हिस्सा हमारा नुकीला होता है, जैसे हम ये प्रकार रखते हैं, ये हमारा प्रकार है। एक हिस्सा नुकीला रहता है और एक हिस्से में हम पेंसिल डालते हैं। ठीक है, जैसे ये पेंसिल डाला तो ये नुकीला वाला जो हिस्सा है एक इधर रखा गया, और प्रकार को फिर इतना दूर खोलना है हमें। ठीक है, जैसे ये हमारा नुकीला हिस्सा हुआ और यहाँ पर आपकी पेंसिल हुई, सपोज ये पेंसिल वाला है, इतना आप खोलोगे तो हम कहेंगे 4 सेंटीमीटर ये फिर इसको आपने घुमा देना है, इस हिस्से को यहीं पे रख के, बीच में रख के, और आपको फिर ऐसे प्रकार को यूं घुमा देना है, तो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपका वृत्त बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब आपको बनाना हो, अगले प्रश्न में है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो 5 सेंटीमीटर कैसे बनाओगे? 0 से लेके 5 तक की दूरी आप खोलोगे, इस तरह इतना आपको खोलना होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर के लिए आप इसको और आगे 6 सेंटीमीटर कहाँ हुआ? यहाँ, तो आपको इस तरह से खोलना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देख रहे हो सबके बीच में 10 लाइनें, छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं। तो ये 1.2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और फिर 10। तो सब में ऐसे 10-10 बिंदु बने हुए, हर 10वें बिंदु पर 1 सेंटीमीटर आपका बढ़ने लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप ये नाप कर करेंगे, और फिर वो हिलना नीचे प्रकार, ताकि समान त्रिज्या आपकी बन सके। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। वृत्त पर त्रिज्या, व्यास और जीवा को आपको दिखाना है और उसको नाम देना है। ठीक है, यानी हम उसको लेबल करेंगे। जैसे अब हमने यहाँ एक वृत्त बना दिया, ये हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी है आपकी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पहला जो आपका बना था वो 4 सेंटीमीटर का था। तो हम लिख देंगे त्रिज्या हमारी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, सेमी। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखा हमने इसको नाम दिया है OP, ये OP नाम हो गया त्रिज्या का। ठीक है, उसके बाद व्यास हमने केंद्र से आती हुई कहीं पर भी हम बना सकते हैं, लाल रंग की लाइन से हमने दिखाया है AB, ये आपका व्यास है। तो व्यास अब इसका डबल हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर है व्यास। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज हम इसको लिख रहे हैं। उसके बाद जीवा, जीवा भी आप कहीं भी दिखा सकते थे, हम यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, किधर भी बना सकते हैं। हरी लाइन से जो हमने दिखाई ये इसकी जीवा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है और उस पर कोई 2 बिंदु AB लेने, और उस पर दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड हमें लिखना है। तो अब हमने देखा कि हमने एक वृत्त बनाया, उस पर 2 बिंदु लिए AB। अब दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड दिखाना है। तो जब मुझे लघु जाना है तो मैं छोटे में हिस्से में जाऊंगी ऐसे, ये तो इसके लिए एक बिंदु यहाँ पे L दिखा दिया। ALB आपका लघु वृत्तखंड है और AMB आपका दीर्घ वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड के ऊपर हम ऐसे भी एक चाप का निशान बनाते हैं। ठीक है, ये आपके चाप के निशान के लिए। उसके बाद ये जो आपकी जो ये होते हैं ना, इसके ऊपर हम ऐसे एक निशान बना सकते हैं, ये रेखाखंड का निशान होता है इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है,
तो इधर से लेकर यहाँ तक की दूरी आप खींचेंगे। वृत्त पर कोई दो बिंदु M और N लेने और फिर लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड दिखाना है। तो अब हमें MN बिंदु लेने। तो आपने एक वृत्त बना दिया, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली है इसकी, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर है। इससे पता चल जाएगा 6 सेंटीमीटर का है। और आपने MN 2 बिंदु लिए। अब 2 त्रिज्याएँ बनाई जाती है त्रिज्यखंड के लिए, हमने ये बनाई, इधर भी लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर। और अब आपको जब लघु दिखाना है तो MPN, ठीक है। ओ भी मैंने कर दिया, ये पूरा त्रिज्यखंड में OMPN ये आपका हो गया लघु त्रिज्यखंड। और जब आप ONLM जाएंगे, ONLM बड़े वाले, इसमें ये 2 त्रिज्या और बड़ी चाप के बीच में जो जगह हुई वो दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ, ठीक है। तो अब ये जो हमने प्रश्न किया था पिछला दीर्घ वृत्तखंड का, यहाँ पे आपकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे त्रिज्या है आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहो तो ये दिखा भी सकते हो, वैसे हमने वृत्त में यहाँ दिखाया नहीं है। ऐसे लेके कोई भी पॉइंट ले लिया O और ये आपने 5 सेंटीमीटर लिख लिया OP। ये आप त्रिज्या दिखा रहे हो कि भी हमने 5 सेंटीमीटर का ये वृत्त बनाया है। पहले 4 का बनाना था, फिर 5 का और फिर 6 का, ठीक है। ये हमारे प्रश्न हो गए। ये 4 सेंटीमीटर का, इधर ये लिख लीजिए OP आपके 4 सेंटीमीटर है, इधर भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। त्रिज्या, व्यास और जीवा, ये त्रिज्या हुई, त्रिज्या का डबल व्यास हुआ लाल रंग से, और ये आपकी जीवा हुई, ये कहीं पर भी बन सकती थी। इसी प्रकार ये जो व्यास है हम ये ऐसे इधर कहीं से भी ऐसे बना सकते हैं, अनेक रेखाओं द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर हमने वृत्तखंड बनाए, जीवा और चाप के बीच में जो जगह होती है वो वृत्तखंड होती है। तो ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड। और 2 त्रिज्याओं के बीच में और चाप के बीच में जो जगह होती है वो आपका त्रिज्यखंड होता है। तो ये त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। यहीं पर हम इसको फिनिश करते हैं। इस काम को करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम नेक्स्ट वर्कशीट में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।